भाई आज के टाइम में लंबे और मॉडर्न एस्थेटिक बेस्ड हेयर स्टाइल्स इतने ज्यादा ट्रेंड में है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर एक बंदा अपने बालों को ग्रो करना चाहता है ताकि वो पिंटरेस्ट वाले मॉडल्स के हेयर स्टाइल्स को अचीव करके अपने पर्सनल स्टाइल और एस्थेटिक्स को इनहेंस कर सके। बट भाई सच बताऊं तो लंबे और हेल्दी बालों को ग्रो करना उतना भी आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। मैक्सिमम लोग हेयर ग्रोथ की जर्नी में बीच में ही हार मान जाते हैं, क्योंकि इस जर्नी में एक ऐसा ऑकवर्ड फेज आता है जहाँ हमारे बालों की क्वालिटी और टेक्सचर बिल्कुल खराब हो जाता है, जिससे फिर हमारे लिए बालों को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने बालों को कटवा देते हैं। अगर आप इस ऑकवर्ड फेज का सामना नहीं करना चाहते और अपने बालों को हेल्दी तरीके से बढ़ाना चाहते हो ताकि आप इस तरह के एफर्टलेस और मॉडर्न हेयर स्टाइल्स को अचीव कर सको, तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरे ध्यान से देखो, क्योंकि ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाली है हेयर ग्रोथ के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने बालों को नेचुरली कैसे ग्रो कर सकते हो, वो भी कम से कम एफर्ट्स के साथ। इसके अलावा मैं वीडियो के अंदर एक वीकली हेयर केयर रूटीन भी डिस्कस करने वाला हूँ जो आपकी हेल्दी हेयर ग्रोथ में काफी हेल्प करेगा। इसीलिए आप इस वीडियो की हर एक बात को पूरे ध्यान से सुनो और वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो भाई अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे बाल कैसे ग्रो होते हैं, यानी कि जो हमारी हेयर ग्रोथ है उसके पीछे बेसिकली साइंस क्या होती है। तो देखो हमारी जो हेयर ग्रोथ साइकिल है वो मेजरली 3 फेजेस में डिवाइडेड होती है, एनाजन, कैटाजन और टेलोजन। इन तीनों में से जो पहला यानी कि जो एनाजन फेज होता है वो हमारे बालों का एक्टिव ग्रोथ फेज होता है, जिसमें हमारे बाल कंसिस्टेंटली ग्रो होते रहते हैं। ये फेज नॉर्मली 2 से 7 साल तक का होता है, जिसमें हमारे बाल हर महीने 1 सेंटीमीटर तक ग्रो होते हैं। ग्रोथ फेज यानी कि बालों के 2 से 7 साल तक बढ़ने के बाद कैटाजन फेज आता है, जो बेसिकली हमारे बालों का ट्रांजिशन फेज होता है। इस टाइम पर हमारे हेयर फॉलिकल्स श्रिंक होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ब्लड सप्लाई से कट ऑफ होने के बाद ग्रो होना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ये फेज नॉर्मली 2 से 3 हफ्तों तक चलकर टेलोजन फेज की तरफ जाता है, जो कि बालों का रेस्टिंग और शेडिंग फेज होता है, जिसमें बाल फाइनली स्कैल्प से अलग होकर गिर जाते हैं। अब हेयर ग्रोथ के पीछे की साइंस को जानने के बाद आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि हमारे बाल बेसिकली कितनी स्पीड से ग्रो होते हैं और हमें आखिर कितना टाइम लगेगा अपनी ड्रीम हेयर लेंथ को अचीव करने के लिए। तो देखो वैसे तो आपकी हेयर ग्रोथ स्पीड ज्यादातर आपके जेनेटिक्स, डाइट और हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है, बट फिर भी अगर एवरेजली बताऊं तो स्टडीज के अकॉर्डिंग हमारे बाल हर साल 6 इंचेस तक ग्रो होते हैं, यानी कि हर महीने आधा इंचेस तक। मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको एक मीडियम फ्लो जैसे हेयर स्टाइल को अचीव करने के लिए 5 से 6 इंचेस तक के बाल चाहिए होंगे, जिन्हें ग्रो करने के लिए रफली 10 से 12 महीने लग सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका गोल है इस तरह के वुल्फ हेयर स्टाइल को रखने का, तो आपके बालों की लेंथ 8 से 10 इंचेस तक होनी चाहिए, जिन्हें ग्रो करने के लिए 15 से 20 महीने लग सकते हैं। ऐसे ही मैन बन जैसे लॉन्ग हेयर स्टाइल्स के लिए आपके बाल 10 से 12 इंचेस तक होने चाहिए, जिन्हें ग्रो करने के लिए कम से कम 20 से 25 महीने लगते हैं। अब हेयर ग्रोथ के इस टाइम पीरियड को डिटेल में समझने के बाद और अपनी ड्रीम हेयर लेंथ को फाइनलाइज करने के बाद आपको ऐसी कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है जिससे आप अपने बालों को फास्टली ग्रो करके अपने ड्रीम हेयर स्टाइल को अचीव कर सको। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस इन 5 मेथड्स को कंसिस्टेंट होकर फॉलो करना है। जिसमें पहला मेथड तो आपको ये फॉलो करना है कि आप अपनी स्कैल्प को रेगुलर बेसिस पर मसाज दिया करो हेयर ऑयल की मदद से। इससे हमारी स्कैल्प के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन और वो सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। स्कैल्प को मसाज देने के लिए आप वैसे तो किसी भी नेचुरल हेयर ऑयल का यूज कर सकते हो, बट अगर आपका मेन फोकस हेल्दी हेयर ग्रोथ है तो उसके लिए मैं आपको ये 3 हेयर ऑयल्स रेकमेंड करूंगा। पहला कोकोनट ऑयल, दूसरा रोजमेरी ऑयल और तीसरा भृंगराज ऑयल। आप इन तीनों में से किसी भी हेयर ऑयल का यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको सिंपली ऑयल को हल्का सा गर्म करना है, फिर उसे अपनी स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करके उससे 5 से 10 मिनट तक जेंटली मसाज करना है अपनी फिंगर टिप से, जिससे आप 1 से 2 घंटा या पूरी रात भर अपने बालों में रखकर सुबह के टाइम वॉश कर सकते हो। ये चीज आपको हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार करनी है, क्योंकि हमारी स्कैल्प ऑलरेडी सीबम नाम का एक ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमें डेली हेयर ऑयल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अगर हम डेली हेयर ऑयल का यूज करते हैं तो उससे हमारी स्कैल्प डस्ट और पोल्यूशन बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ और इरिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर आप सिर्फ बालों में शाइन ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आप नॉर्मली ऑयल की 3 से 4 ड्रॉप यूज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा हेयर ग्रोथ मेथड ये है कि आप अपने बालों की रूट्स को प्रॉपरली नरिशमेंट दो एक अच्छे से हेयर ग्रोथ सीरम की मदद से। अगर आप सही में अपने बालों को ग्रो करना चाहते हो, वो भी दुगनी तेजी से, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बालों की रूट्स को प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट दो, क्योंकि बालों की रूट्स को नरिशमेंट देने से हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक तरह का फ्यूल मिलता है, जिससे हमारे बालों की ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ काफी इफेक्टिवली इंप्रूव होती है। अब वैसे तो हम अपने बालों को और अपनी स्कैल्प को नरिश करने के लिए नॉर्मली हेयर ऑयल्स का यूज करते हैं, जो कि बालों की हेल्थ के लिए काफी जरूरी है, बट इसके साथ साथ आपको डेली बेसिस पर एक ऐसा प्रोडक्ट भी चाहिए जो स्पेसिफिकली आपकी हेयर ग्रोथ को ट्रिगर करे।
जो कि सिर्फ एक हेयर ग्रोथ सीरम से ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हेयर ग्रोथ सीरम्स हमारे बालों की रूट्स के अंदर डीपली पेनेट्रेट करते हैं और हमारे हेयर फॉलिकल्स को वो इसेंशियल विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ऑफर करते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं हेल्दी और फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आप मुझसे पूछोगे कि हमें कौन सा हेयर ग्रोथ सीरम यूज करना चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सैसा का ये आयुष साइंस कॉन्सेंट्रेटेड हेयर ग्रोथ सीरम यूज करो, क्योंकि ये सिर्फ हेयर ग्रोथ को ही नहीं बल्कि हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को भी प्रिवेंट करता है, जो कि हमारे लिए और भी फायदेमंद हो जाता है। और ये बस मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसे क्लिनिकल स्टडीज ने भी प्रूव किया है कि ये सीरम 28,200 से भी ज्यादा नए हेयर स्ट्रैंड्स ग्रो करता है, वो भी सिर्फ 3 महीनों में, जो कि मिनोक्सिडिल से 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। और मिनोक्सिडिल की तरह इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल सीरम नहीं है, ये साइंस और आयुर्वेद का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको 18% एक्टिव से मिलते हैं, जैसे रिडेंसिल और एनागिन, जिससे हेयर ग्रोथ रिएक्टिवेट होती है और हेयर डेंसिटी बूस्ट होती है। साथ ही कैरास्कैल्प जो हेयर थिनिंग को रोकता है, और इसके अलावा इसमें भृंगराज भी है जो हेयर फॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ बालों को ग्रे होने से बचाता है। इसे यूज करने के लिए आपको सिंपली इसके 3 से 4 पंप सीरम को अपने पाम पर लेना है और फिर उसमें अपनी फिंगर टिप्स को डिप करके अपनी स्कैल्प पर जेंटली मसाज करना है, सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले। अगर आप हेयर फॉल से बहुत परेशान हो या आप अपने बालों को जल्दी से ग्रो करना चाहते हो ताकि आप अपने ड्रीम हेयर स्टाइल को अचीव कर सको, तो ये सीरम आप अपने डेली रूटीन में जरूर से इंक्लूड करो। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे इजिली बाय कर सकते हो। तीसरा मेथड ये है कि आप टाइम टू टाइम अपनी स्कैल्प और अपने बालों की प्रॉपर क्लीनिंग किया करो। क्लीनिंग बेसिकली हमारे बालों की ओवरऑल हेल्थ और मेंटेनेंस के लिए बहुत क्रूशियल होती है, क्योंकि रोज हमारी स्कैल्प पोल्यूशन, डर्ट, ऑयल और स्वेट को कलेक्ट करती है, जिसे अगर टाइम से साफ न किया जाए तो इससे डैंड्रफ, इरिटेशन और फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी वजह से आपको टाइम टू टाइम अपनी स्कैल्प और अपने बालों की प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, ताकि आपको इन सभी प्रॉब्लम्स का सामना न करना पड़े। अब स्कैल्प और बालों की प्रॉपर क्लीनिंग के लिए आप एक अच्छे से केमिकल फ्री शैम्पू का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर ये सभी हार्मफुल केमिकल्स ना हो। आपको ध्यान देना है कि आप रोज अपने बालों को शैम्पू से वॉश बिल्कुल ना करो, क्योंकि ऐसा करने से हमारी स्कैल्प का नेचुरल मॉइस्चर फ्लश आउट हो जाता है, जिससे हमारे बाल काफी ड्राई और फ्रीजी होकर टूटने लगते हैं। इसीलिए मेक श्योर आप अपने बालों को डेली वॉश बिल्कुल ना करो। अगर आप डेली स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या जिम वगैरह जाते हो तो आपको वीक में 2 बार शैम्पू यूज करना है, और अगर आप ज्यादा बाहर नहीं जाते तो आपको वीक में बस 1 बार शैम्पू यूज करना है। शैम्पू के बाद आपको अपने बालों में एक अच्छे से कंडीशनर का भी जरूर से इस्तेमाल करना है, ताकि आपके बालों को प्रॉपरली हाइड्रेशन मिल सके। ध्यान रहे कि आप कंडीशनर को सिर्फ अपने बालों पर अप्लाई करो, ना कि बालों की स्कैल्प पर। चौथा हेयर ग्रोथ मेथड ये है कि आप अपने मील्स के अंदर बायोटिन और प्रोटीन रिच फूड्स को ऐड करो, क्योंकि हमारे बाल मोस्टली कैराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए बायोटिन और प्रोटीन सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। इसलिए अगर आप अपने बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी तरीके से ग्रो करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट के अंदर बायोटिन और प्रोटीन रिच फूड्स को ऐड करो, जिसके लिए आप इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब अगर आप इन सभी चीजों को रोज रोज नहीं खा सकते तो आप अपनी डेली डाइट में सिर्फ एग्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, वो भी इनफ होगा आपकी हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए, क्योंकि एग्स को बेसिकली एक कंप्लीट फूड माना जाता है, जिसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन और बायोटिन के साथ साथ वो सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं, जिनकी हमारे बालों को और हमारी बॉडी को एक्चुअल में नीड होती है। इसलिए आप अपनी डेली डाइट में कोई चीज लो या ना लो, बट आपको रोज 2 से 3 अंडे जरूर से खाने अपने बालों को हेल्दी और इफेक्टिवली ग्रो करने के लिए। तो भाई पांचवा और लास्ट मेथड ये है कि आप अपने हेयर ग्रोथ के ऑकवर्ड फेज को सही से मैनेज करो, क्योंकि जब हमारे बाल आंख और कान तक ग्रो हो जाते हैं तो उनका टेक्सचर खराब होने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें स्टाइल और मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप इस ऑकवर्ड फेस को मैनेज करने के लिए या तो अपने बालों के एंड्स और अपनी साइड्स की हल्की फुल्की ट्रिमिंग करवा सकते हो, या फिर आप उसे मैनेज करने के लिए एक हेडबैंड या कैप का यूज कर सकते हो। और इसके अलावा जब भी आप किसी स्पेशल ओकेजन के अंदर जाओ तो आप अपने बालों को स्टाइल करने के लिए हल्का सा ब्लो ड्रायर और हेयर वैक्स का यूज कर सकते हो। तो भाई फाइनली अब बात करते हैं उस हेयर केयर रूटीन के बारे में जिसे आपको हर हफ्ते फॉलो करना है। इस हेयर केयर रूटीन में आपको बेसिकली 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें पहला स्टेप है ऑयलिंग, दूसरा है शैम्पूइंग, तीसरा है कंडीशनिंग और चौथा है नरिशिंग। इस रूटीन में पहले आपको अपनी स्कैल्प को हल्के गर्म ऑयल से जेंटली मसाज देनी है, देन उसके 2 घंटे बाद आपको अपने बालों को शैम्पू से वॉश करना है, और शैम्पू के जस्ट बाद बालों पर कंडीशनर अप्लाई करके बालों को 2 मिनट बाद वॉश कर लेना है। फिर आपको अपने बाल अच्छे से ड्राई करने हैं, जिसके बाद आपको अपनी स्कैल्प में सैसा का ये हेयर ग्रोथ सीरम अप्लाई करना है। ये चारों स्टेप्स आपको फ्री टाइम यानी कि संडे वाले दिन फॉलो करने हैं, ताकि आपकी स्कैल्प और बालों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। इस वीकली हेयर केयर रूटीन के अलावा अगर आप हेयर फॉल, डैंड्रफ और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो मैं आपको अपनी ये वीडियो हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। ये वीडियो भी आपके काफी काम आएगी, इसे आप एक बार जाकर जरूर से देखना। और सैसा का ये आयुष साइंस कॉन्सेंट्रेटेड हेयर ग्रोथ सीरम भी ट्राई करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा।